हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे टच करके वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, इसका पहला क्वेश्चन है कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है लेट वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, साइन एक्स लिखेंगे माइनस साइन एक्स। देन उसके बाद एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x लिखेंगे और एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0 आएंगी। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस की डेरिवेटिव आएगी माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, पहले कॉस की डेरिवेटिव लिखे अपने माइनस साइन है। अब एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, अब एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव तो कितनी आ जाएंगी इसकी, मतलब एक्स टू पावर एन की डेरिवेटिव क्या आती है, एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो पहले आ जाएगा 2 इंटू एक्स टू पावर 2 माइनस वन, 1 होता है, यानी कि सिर्फ 2, यानी कि सिर्फ एक्स। तो एक्स की डेरिवेटिव आएगी सिर्फ 2x प्लस ए स्क्वायर। कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की डेरिवेटिव आती है 0। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये 2x है तो यहाँ पहले लिख दो 2x माइनस इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। पहला वाला काफी इजी था। देन नेक्स्ट वन, सो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है y इज इक्वल टू अंडर रूट ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट है उसकी डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। देन उसके बाद में ई रेज़ टू पावर एक्स की डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। देन ई रेज़ टू पावर एक्स में जो ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 है तो उसके बाद में हमें 3x प्लस 2 की डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। ओके, देन प्लस 5 कॉन्स्टेंट है तो 5 की डेरिवेटिव आएंगी 0। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट है तो 1/2 अंडर रूट ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, ये हो गई स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव। ओके, अब क्या करना है, हमें ई रेज़ टू पावर x प्लस 5 की डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5। ओके, दैट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 2। अब हमें पता है क्या, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर x क्या होती है, ई रेज़ टू पावर x ही होती है। ओके, तो ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 की डेरिवेटिव आएंगे यहाँ पे ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 एज इट इज। बट अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 3x प्लस 2 है तो इसकी डेरिवेटिव हमें लिखना होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस
फाइव की डेरिवेटिव, ठीक है। फाइव कांस्टेंट है, फाइव के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है, फाइव अकेला है, कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। ओके, तो दैट इज इक्वल टू, अब 1 है तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे e रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट e रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, एंड यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2, 3x 3 इंटू एक्स, अब यहाँ पे x वेरिएबल है, 3 क्या है, कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट एज इट इज रहता है, और वेरिएबल x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 2 क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि 0। ओके, सो इसी को हम यहाँ पे 3 इंटू 1 को हम यहाँ पे जो 3 बच रहा है हमें, तो 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज 3 इंटू ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। 3x प्लस 2 की जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ 3 आई है। ओके, देन नेक्स्ट वन, अब तीसरे में यहाँ पे हमने कंसिडर किया है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan ऑफ x बाई 2। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पे log की डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, तो log की डेरिवेटिव क्या आती है, 1 अपॉन x, मतलब कि 1 अपॉन tan x बाई 2 आ जाएगा। ओके, देन हमें tan की डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, जैसे कि tan की डेरिवेटिव क्या आती है, sec स्क्वायर x, देन हमें x बाई 2 की डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। ओके, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, therefore dy by dx is equal to, अब log की डेरिवेटिव क्या आती है, 1 अपॉन जो भी रहता है log का साथ में, तो उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी कि 1 अपॉन क्या था, tan x बाई 2, तो हो जाएगा tan x बाई 2। अब उसके बाद में log के अंदर जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव, दैट इज tan x बाई 2 की डेरिवेटिव ऑफ tan x बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू tan x बाई 2 की डेरिवेटिव क्या आती है, sec स्क्वायर x, तो x की जगह पे आएगा x बाई 2, तो हम उसको इसी के ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन tan x बाई 2 इंटू, अब क्या है यहाँ पे, अगर सिर्फ x रहता था तो हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता था, बट यहाँ पे क्या है, x बाई 2 है, तो हमें उसकी भी डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। x बाई 2 मतलब कि क्या होता है, 1 बाई 2 इंटू एक्स, एक्स के साथ कोएफिशिएंट 1 बाई 2 है, और x क्या है, वेरिएबल है, तो x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आती है, 1 आती है, तो इसलिए सिर्फ क्या बचेगा, हमें 1 बाई 2 मिलेगा। ओके, तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy by dx is equal to sec square x by 2 upon tan x by 2 into 1 by 2। ओके, अब यहाँ पे हमारी टोटल डेरिवेटिव तो निकल गई है, बट हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज dy by dx is equal to, अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ठीक है, तो सेक स्क्वायर का हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जो रिलेशन है वो तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमने क्लास 10 में ही पढ़ा था। ओके, तो सेक स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, उसी की तरह से 1 अपॉन टेन है, ठीक है, 1 अपॉन टेन का मतलब क्या होता है, कॉट एक्स बाई 2 होता है, और कॉस एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cos x बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन टेन है, तो मैंने डायरेक्ट इसकी जगह पे ये लिखा है, नहीं तो आप एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ओके, इंटू 1 बाई 2, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, उसकी डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई 2 है, तो ये एक एक्स बाई 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 अपॉन 2 को पहले लिख दो, 2 इंटू
साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। अब इसे हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज हमारे पास एक रिलेशन है या प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, साइन 2θ इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो उसकी जगह पे हम साइन 2θ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, साइन x/2 इंटू कॉस x/2 है, ठीक है। थीटा का डबल हो गया था, अब हमारे पास x का हाफ है तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ का डबल कितना होता है, 1 होता है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 1/2 साइन x, ठीक है। अब यहाँ डबल था तो उसका हाफ हो गया, तब सिंगल है तो डबल का सिंगल हो गया, हमारे पास सिंगल है तो सिंगल का हाफ था, ठीक है। हमने उसका इनवर्स उल्टा किया, ठीक है। अब सॉरी साइन एक्स 2 नहीं आएगा, सिर्फ साइन एक्स आएगा, और 1/sin x हमें पता है क्या होता है, कोसेक एक्स, ओके। तो यहाँ पे हमारा टोटल आंसर निकल गया है विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन फोर्थ वन, तो यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू √tan√x, ठीक है। अगर हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले हमें ये स्क्वायर रूट को सॉल्व करना होगा, उसका डिफ्रेंशिएट करना होगा, देन उसके बाद में tan का डिफ्रेंशिएट करना होगा, देन उसके बाद में √x का डिफ्रेंशिएट करना होगा, ओके। सो सॉल्यूशन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x से हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव क्या आती है, 1/2 अंडर रूट, अब वेरिएबल देकर है तो वेरिएबल, फंक्शन देकर है तो फंक्शन, क्या है, फंक्शन देकर है tan (√x), ठीक है। अब ये हो गई स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव, उसके अंदर क्या है, tan है, तो अब हम tan की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ tan (√x), ओके। तो tan की डेरिवेटिव क्या आती है, sec स्क्वायर x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसके ऊपर ही लिख देंगे हम sec स्क्वायर x की जगह पे √x अपॉन 2 tan (√x), हो गया क्या सब। अब क्या, अभी हमने क्या कर रहे थे, tan की डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, फिर tan के बाद क्या है, √x है, तो अब क्या करेंगे हम, इस √x की डेरिवेटिव लिखेंगे यहाँ पे इनटू डेरिवेटिव ऑफ √x विद रिस्पेक्ट टू x। So therefore dy/dx is equal to sec square √x अपॉन 2 √tan (√x) इंटू, अब √x की डेरिवेटिव कितनी आती है, 1/2 √x, ओके। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 to the 4 नीचे आ जाएंगे, ऊपर रहेगा sec स्क्वायर √x अपॉन 4 इंटू √x इंटू √tan (√x), ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हमें गिवन है cot क्यूब ऑफ log ऑफ x क्यूब, ओके। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कॉट की नहीं, कॉट का जो पावर क्यूब है उसके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद कॉट की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर कॉट किसके अंदर जो फंक्शन है log x, तो log की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर log के बाद में हम x क्यूब की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ओके। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, अब कॉट क्यूब की डेरिवेटिव क्या आएंगे, पहले 3 इंटू कॉट 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर log x क्यूब इंटू, अब ये पावर की डेरिवेटिव हो गई, अब क्या है, कॉट है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट के अंदर कौन सा फंक्शन है, log ऑफ x क्यूब, ओके। सो
दैट इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू, अब कॉट की डेरिवेटिव क्या होती है? कॉट की डेरिवेटिव होती है माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है? लॉग ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉट की डेरिवेटिव फाइंड की है माइनस कोसेक स्क्वायर। अब कॉट के अंदर क्या है? लॉग एक्स है, लॉग एक्स क्यूब है, तो अब हम क्या करेंगे? लॉग की डेरिवेटिव लिखेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू, अब ये माइनस साइन को इधर ले लो, माइनस 3 के सामने, कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स क्यूब इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग की डेरिवेटिव क्या होती है? जो भी उसका फंक्शन रहता है वो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं हम, दैट इज 1 अपॉन क्या है यहाँ पे? एक्स क्यूब। अब यहाँ पे खत्म हुआ है क्या? अब यहाँ पे अगर सिंगल एक्स रहता था तो हम यहाँ पे खत्म कर देते थे, बट यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब है, तब हमें एक्स क्यूब की डेरिवेटिव लिखना होगा यहाँ पे इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दैट इज इक्वल टू dy by dx is equal to minus 3 cot square of log x cube into cosec square of log x cube into, अब ये अपॉन में क्यूब है तो अपॉन में एक्स क्यूब इंटू, अब क्यूब की डेरिवेटिव एक्स क्यूब की डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? पहले 3 इंटू एक्स का जो पावर था 3 से कम हो जाएगा, दैट इज 2, दैट इज 3x स्क्वायर, ओके। अब इसके बाद में जो डेरिवेटिव निकलती है वो एक्स की डेरिवेटिव निकलती है, क्या है? dx विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि 1 आता है, तो हम इसे नहीं लिखते, ओके, हर स्टेप में और हर क्वेश्चन में। तो इसे ये हो गया हमारी कंप्लीट डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 3 × 9 लिख सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर को क्यूब से कैंसिल करके यहाँ पे एक एक्स बचेगा नीचे खाली। सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू माइनस 3 3 × 9 कॉट स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स क्यूब। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, ठीक है, हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि सभी टर्म क्या है? मल्टीप्लिकेशन में, ओके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से आगे लिख रहे कौन से पीछे लिख रहे, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? सिर्फ एक्स, ओके। सो जिस तरह रिक्वायर्ड आंसर इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट वन, 6th क्वेश्चन यहाँ में गिवन है 5 raised to the power sin क्यूब प्लस 3। तो हम यहाँ पे a raised to power x की डेरिवेटिव यूज करेंगे। क्या होती है a raised to power x डेरिवेटिव? a raised to power x इंटू लॉग a, ओके। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है? x की जगह पे एक फंक्शन गिवन है हमें sin क्यूब x प्लस 3। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज इक्वल टू, इसकी डेरिवेटिव आ जाएंगे 5 raised to power sin क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5, ओके। अब यहाँ पे ये फंक्शन है, तब हमें इसके आगे इसके फंक्शन की ये sin क्यूब x प्लस 3 इसकी भी डेरिवेटिव लिखना होगा, तो इंटू में हम लिखेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ sin क्यूब x प्लस 3, सो दैट इज इक्वल टू 5 raised to power sin क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू, अब डेरिवेटिव, ठीक है, साइन एक्स क्यूब, तो पहले साइन की डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें उसके पावर की डेरिवेटिव निकालना होगा, दैट इज 3 इंटू साइन रेस्ट पावर 3 - 1
2 होता है, ठीक है, यानी कि 3 साइन स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे उसके पावर का डेरिवेटिव निकाल लिया है, अब क्या है यहाँ पे साइन, तो अब हमें यहाँ पे लिखेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 3, तो 3 की डेरिवेटिव क्या है 0, क्योंकि 3 कांस्टेंट है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब ये 0 हो गया, ये टर्म माइनस हो जाएंगी, बस इतनी टर्म बचेंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इससे पहले लिख सकते हैं हम, यानी कि 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स इंटू 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू log 5, दैट इज dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, सो यहाँ पे हमें गिवन है y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स, तो इससे हम डिफ्रेंशिएट करना है हमें। तो पहले हम कोसेक की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर अंडर रूट की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर उसके अंदर कॉस एक्स है उसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक की डेरिवेटिव क्या आती है माइनस कोसेक इंटू कॉट, तो माइनस कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, ये कोसेक की डेरिवेटिव निकल गई। अब हम बाद में इस टर्म की डेरिवेटिव लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स with respect to x, that is equal to minus cosec under root cos x into cot of under root cos x into, अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट cos x, तो cos x से पहले हमें स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, तो स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव क्या आती है 1/2 अंडर रूट, तो 1/2 अंडर रूट क्या है यहाँ पे cos x है, तो cos x। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर भी cos है, तब हमें क्या करना होगा cos की डेरिवेटिव भी फाइंड करना होगा, दैट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक अंडर रूट cos x इंटू कॉट ऑफ अंडर रूट cos x, इसके डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट cos x इंटू कॉस की डेरिवेटिव क्या आती है माइनस साइन एक्स। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स को हम पहले लिख देंगे, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू कोसेक ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स। ओके, तो यह हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, एंड यहाँ पे हमें गिवन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन कॉस की, देन उसके बाद में एक्स क्यूब माइनस 5 की। ठीक है, तो डिफरेंशिएट with respect to x, therefore dy by dx is equal to log की डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो उसका फंक्शन होता है, मतलब log के बाद का वो हम डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखते हैं, दैट इज 1/cos ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ठीक है, अब ये होगी log की डेरिवेटिव, देन log के अंदर क्या है cos, तो अब हम cos की डेरिवेटिव लिखेंगे यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5, तो हम न्यूमरेटर में कॉस की डेरिवेटिव लिख सकते हैं, कॉस की डेरिवेटिव क्या आती है माइनस साइन ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कॉस की डेरिवेटिव निकल गई। अब कॉस के अंदर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5, तब हम उसकी डेरिवेटिव लिखेंगे यहाँ पे इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज इक्वल टू देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन अपॉन कॉस को हम सॉल्व कर सकते हैं। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस tan एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब की डेरिवेटिव आ जाएंगी 3x² माइनस 5 की डेरिवेटिव 0। सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3x² हम पहले लिख देंगे 3x² इंटू tan ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। देन क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पे हमें गिवन है e रेस्ट पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, अब e रेस्ट पावर x, तो सबसे पहले हमें e रेस्ट पावर x की डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो e रेस्ट पावर x की डेरिवेटिव क्या आती है, e रेस्ट पावर x ही आती है, ठीक है। अगर पावर में कोई फंक्शन है यहाँ पे e रेस्ट पावर समथिंग, तो हम क्या लिखेंगे, e रेस्ट पावर दिस फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो पहले तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे, देन उसके ऊपर जो पावर में जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव लिखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा e रेस्ट पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये डेरिवेटिव हो गए e रेस्ट पावर के। अब उसके पावर में जो है उसकी डेरिवेटिव, दैट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, दैट इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा e रेस्ट पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू अब इसकी डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो फंक्शन साइन है उसके साथ में 3 क्या है, कोएफिशिएंट है, तो वो एज इट इज रहेगा 3। अब साइन का भी पहले पावर है, तो पहले हम साइन के पावर की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 सामने लिख देंगे, 2 इंटू साइन रेस्ट पावर 2 माइनस 1 होता है, दैट इज सिर्फ साइन एक्स। साइन स्क्वायर की डेरिवेटिव पहले आएंगे 2 साइन एक्स इंटू, इस तरह से एक साथ अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव है ना इसे दोनों के लिए पहले सेपरेट कर देते हैं। ओके, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और बार बार इतनी बड़ी वैल्यू लिखने के बजाय हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो है ये टोटल वैल्यू क्या है, ए है फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें बार बार वही लिखना पड़ेगा। तो इसकी जगह पे हम ए लिख दे रहे हैं, बाद में हम उसकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। ए इंटू ये वैल्यू ए कंसिडर करें हमने, क्या है, दोनों ये डेरिवेटिव दोनों को सेपरेट कर देंगे, इजी होगा हमारे लिए। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो दैट इज इक्वल टू ए मीन्स दिस टोटल वैल्यू e रेज़्ड टू पावर समथिंग इनटू, अब यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट है तो 3 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आ जाएंगी, 2 इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे हमने जो डेरिवेटिव निकाली है वो स्क्वायर की डेरिवेटिव निकाली है, अब बचा साइन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। यहाँ लिखने के बजाय आप डायरेक्ट डेरिवेटिव साइन की डेरिवेटिव यहाँ पे कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस
अब यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 2 जो है कोफिशिएंट है तो 2 एज इट इज रहेगा। cos स्क्वायर यानी हम स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आएंगी 2 इंटू कॉस एक्स। अब बाद में क्या आएगा cos की डेरिवेटिव दैट इज डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो दैट इज इक्वल टू ए इंटू ए मीन्स टोटल वैल्यू है ये ई की, इन ब्रैकेट 3 2 6 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है cos एक्स होता है। ओके, माइनस 2 2 4 cos एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें हमारी पूरी डेरिवेटिव फाइंड हो गई है, बस अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, अब इसको ए रहने दो, इंटू 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी साइन इंटू कॉस है, यहाँ पे भी साइन इंटू कॉस है। अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो 6 प्लस 4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमने इन दोनों की एडिशन कर लिया है। अब इसे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू ए इंटू 10 को हम लिखेंगे 5 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ए की पूरी वैल्यू लिख दो। ए की वैल्यू क्या थी e रेज़्ड टू पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू A5। ठीक है, 5 हम पहले भी लिख सकते थे, पहले लिख देंगे 5A, सॉरी ए की वैल्यू तो ये है ना, बस 5 पहले लिख देंगे हम। अब यहाँ पे 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2x। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा डेरिवेटिव था। हमने यहाँ पे पूरी डेरिवेटिव फाइंड की है। पहले हमने ई की डेरिवेटिव लिखी है, देन ई का जो फंक्शन था, ये फंक्शन थोड़ा बड़ा था इसलिए हमारी डेरिवेटिव सॉल्व करते करते थोड़ी सी लेंथी हो गई है। ओके, है सिंपल सी डेरिवेटिव और कुछ भी नहीं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमें गिवन है कॉस स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन कॉस की, देन लॉग की, देन फिर एक्स स्क्वायर की। ओके, 7 की डेरिवेटिव तो 0 आती है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आ जाएंगी 2 कॉस, 2 माइनस 1 1 होता है तो पावर लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब क्या क्या करेंगे इसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू कॉस की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अभी हमने क्या किया, पहले 2 की स्क्वायर की डेरिवेटिव फाइंड की, उसके बाद में कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन लिखा है। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, अब
लॉग की डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ log of x square plus 7. ओके, so that is equal to, माइनस को सामने ले लो, 2, पहले साइन लिख दो, थोड़ा इजी लगेगा, साइन ऑफ log of x square plus 7 इंटू कॉस ऑफ log of x square plus 7 इंटू, अब log की डेरिवेटिव क्या आती है, डिनोमिनेटर में आती है, तो हम इसी के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा log का 1/x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखे हमने ये क्या है, log की डेरिवेटिव है। ओके, अब log की डेरिवेटिव निकल गई, उसके बाद में किसकी डेरिवेटिव निकालेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 7 की, यानी यहाँ पे हम डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो दैट इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, दैट इज, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू देकर है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू देकर है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज माइनस साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू लॉग x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके। ओके, देन डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर है। ठीक है, तो x की डेरिवेटिव क्या आती है 2x और 7 की डेरिवेटिव 0। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x को पहले लिख दो, माइनस 2x इंटू साइन ऑफ 2 लॉग x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। ओके, तो विच इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, एंड यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।